क्या है कि लूप्स इन पाइथन आर यूज्ड टू रिपीट एक्शंस इफिशिएंटली। ठीक है, मुझे कोई काम है जो बार बार रिपीट करना है, ठीक है, तो मैं उसके लिए लूप्स यूज करूंगा। एंड वाइल टू रिपीट थिंग्स। जैसे सपोज कीजिए मेरा नेम है, ठीक है, मैं इसे लेता हूँ और मुझे इसके हर एक कैरेक्टर के ऊपर एक बार टर्न करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नेम इक्वल्स टू, ये मैंने आई थिंक कर्नल सेलेक्ट नहीं किया है, मैं इसके अंदर अमित लिखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसके हर एक कैरेक्टर पे एक बार घूमना है, तो मैं लगाऊंगा फॉर लूप, फॉर आई इन नेम, ठीक, कॉलन लगाएंगे। उसके बाद कहेगा कि फॉर आई इन नेम मैं कहूंगा प्रिंट आई, ठीक है। और जैसे ही शिफ्ट इंटर करता हूँ तो सी क्या हो रहा है, इस नेम का हर एक करेक्टर क्या हो रहा है कि ये इसके ऊपर रिपीट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। यहाँ आई की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, और जो चीज यहाँ रखेंगे वही चीज आपके प्रिंट में होनी चाहिए। तो पाइथन का फॉर लूप बेसिकली क्या करता है कि चीजों के ऊपर इटरेट करता है। सो मैं इसे लेके चलता हूँ पावर पॉइंट में। मैं करने वाला हूँ लूप्स। तो लूप्स में बेसिकली टू रिपीट और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसके लिए मैं लूप चला रहा हूँ। तो मैं जो अभी लेके आया हूँ वो है फॉर लूप। ये मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ आपको इंडेंटेशन में मिलेगा, जैसे ही फॉर लूप आप ओपन करेंगे आपको इंडेंटेशन देखने को मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, जैसे ये मेरा वेरिएबल है और आई इन नेम, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस नेम के अंदर जो भी कैरेक्टर है ना अमित, ये सब एक एक बार आई बन रहे हैं, ठीक है। बेसिकली लूप आपका यही कर रहा है, फॉर आई इन नेम प्रिंट आई, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो क्या होगा कि जितनी बार मैं प्रिंट आई करूंगा उस टाइम क्या होगा, एक कैरेक्टर प्रिंट होगा, ठीक है। और ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, जब तक एक एक कैरेक्टर पे घूम नहीं लेता। सिमिलरली एक और तरीका, एक फंक्शन है हमारे पास रेंज, वी हैव समथिंग कॉल्ड रेंज। हाँ, रेंज में जो नंबर्स लेते हैं, जैसे मैं रेंज ऑफ 5 कहता हूँ, ठीक है, रेंज ऑफ 5 कहता हूँ, शिफ्ट इंटर करता हूँ, तो मुझे रेंज मिलती है 0 से 5, ठीक है। बट अगर मैं प्रिंट करने जाऊंगा तो इस रेंज में क्या होगा कि 0 से 5 कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, ठीक है, ये 0 से 4 तक ही रहेगा। अगर मैं इसे लिखता हूँ रेंज ऑफ 5, तो ये होता है 0 1 2 3 4 तक रहेगा, ठीक है। और ये आउटपुट में दिखाता है 0 से 5 तक का रेंज है, तो 5 को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, 0 इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रेंज का और भी वेरिएशन देखूंगा तो मैं इनके ऊपर ही फॉर लूप लगाने वाला हूँ बेसिकली। सो मैं कर सकता हूँ स्टार्ट विथ 5, या फिर हाँ स्टार्ट विथ 5 गो टिल 15, ठीक है। अगर 5 से 15 देता हूँ तो 5 से लेके 14 तक के सारे नंबर आएंगे, ठीक है। 5 विल बी इंक्लूडेड, 15 जो है एक्सक्लूडेड कर दिया जाएगा। एक वर्जन और है जो हम लोगों ने शायद स्टार्ट इंड और स्टेप में किया हुआ था, ठीक है, स्ट्रिंग्स में जब हम वो कर रहे थे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 5 15 और हर एक सेकेंड डिजिट को स्किप कर सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो व्हाट वी कैन डू। तो ये अपना फिर से रहेगा स्टार्ट, ये होगा स्टॉप, और ये होगा स्टेप, ठीक है। ये तीन चीजें चलेंगी। आई विल ऐड सम स्लाइड्स, और उसके साथ ही मैं रेंज चला के दिखाता हूँ आपको। देखिए, तो मैं अगर लिखता हूँ फॉर ए इन रेंज ऑफ 5, ठीक है, फॉर ए इन रेंज ऑफ 5, क्या करो, प्रिंट ए, ठीक है, नहीं, प्रिंटर 0 1 2 3 4 करके प्रिंट हो रहा है, 0 2। चलिए, अब अगर मैं इसके ऊपर कुछ और काम करवाता हूँ, ठीक है, मैं ये लेके आता हूँ, मैं यही कोड कॉपी करूंगा, मैं इसे पेस्ट करने वाला हूँ। आप सब कुछ कीजिए, मैं ए में क्या कर रहा हूँ कि आई विल ऐड सम वैल्यू, A+2 कर देता हूँ,
तो ये क्या करेगा, हर एक डिजिट में लगभग 2 से ऐड कर देगा। ठीक है, सो A+2 करता हूँ, मैं शिफ्ट इंटर करता हूँ, मेरे पास 2 3 4 5 6 आ रहा है। ठीक है, ये चीज आ रही है। तो आपको कुछ भी अगर करना हो बेस्ड ऑन अ कंडीशन, कोई भी काम करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कि आपको 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ठीक है, 100 बार हेलो वर्ल्ड करना है, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो कॉमा वर्ल्ड। अगर ये सिचुएशन रहती, ठीक है, कि मुझे ये एक बार करूंगा तो एक बार आ जाएगा, अगर मुझे 100 बार करना है तो क्या करना होता मुझे, मुझे बार बार ये कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल V करके मुझे ये करना पड़ता, ठीक है, और तब जाके मैं हेलो वर्ल्ड कर पाता। बट दिस इज नॉट द सिचुएशन। ठीक है, अभी ये सिचुएशन नहीं है, आप 100 लाइन लिखने भी जाओगे तो आप जिंदगी का एक खास हिस्सा सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने में निकाल दोगे। अदर देन आप क्या कर सकते हो, आप लूप्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं मान लो कि कोई स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग इक्वल्स टू दैट विल बी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हम कॉपी और पेस्ट खूब करेंगे। सो आई विल बी यूजिंग कॉपी पेस्ट, यहाँ से उठाऊंगा कंट्रोल C, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा कंट्रोल V। ठीक, डन। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पे एक लूप लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा फॉर अंडर स्कोर इन रेंज ऑफ, नहीं रेंज ऑफ ऐसे नहीं लिखिए, अंडर स्कोर इन रेंज ऑफ 100। ठीक है, प्रिंट, मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड ले लिखता हूँ, प्रिंट हेलो कॉमा व्हाट, एंड दिस विल डू दिस फॉर मी। ठीक है, एक ही बार में ये पूरा का पूरा 100 बार लिख देगा। ठीक है, सो द आउटपुट इज ट्रंकेटेड, बेसिकली 100 लाइन ये प्रिंट नहीं करेगा। आपको खोल के देखना पड़ेगा दूसरी जगह, दैट विल बी हियर, आप यहाँ जाके देख सकते हो। तो टोटल टोटल 100 लाइन्स में आपको हेलो वर्ल्ड मिल जाएगा। ठीक है, सो ये होता है आपका फॉर लूप, एंड दैट इज वाई इट इज यूज्ड। ठीक, फिर आते हैं किसी और चीज पे लगाते हैं, लाइक नंबर्स वगैरह पे कुछ कराते हैं। तो व्हाट कैन आई डू इज, जैसे हमारे पास रेंज मेथड है, ठीक है, रेंज, रेंज में मैं लेता हूँ 100। ठीक है, 100, एंड तो ये मुझे रेंज दे रहा है 0 से 100। 0 विल बी इंक्लूडेड इन योर आउटपुट, ठीक है, बट 100 विल बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब है 100 आपके आउटपुट में दिखेगा नहीं। ठीक है, तो आप कुछ इस पे करते हैं, लाइक आई विल गेट द स्क्वायर्स फॉर आई इन रेंज ऑफ 100। ठीक है, फॉर आई इन रेंज ऑफ 100 क्या करो, तो कॉलम देंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे जो चीज दिखेगी, ठीक है, दैट विल बी इंडेंटेशन ऑटोमेटिक। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ये 4 स्पेसेस छोड़ के इंडेंट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब अभी जो आप कोड लिखने वाले हो वो फॉर लूप का एक पार्ट है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक स्पेस बोला जाता है इसे। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट प्रिंट, अब मुझे आई का स्क्वायर करना है। ठीक है, सो आई मैं स्क्वायर करना चाहता हूँ तो पावर 2 का कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट्स के बारे में आपको पहले से पता होगा। ठीक है, आई होप इफ यू डोंट नो लेट मी नो करके, एंड आई विल गिव यू डिस्कशन ऑन दैट। सो मैं क्या करूंगा, मैं इसे चलाता हूँ, सी, मुझे हर एक नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा अप टू 100, 99 सॉरी। ठीक है, इसमें भी 99 तक ही मिलेगा, सी, 99 तक ही मिलेगा, बिकॉज 100 का अगर स्क्वायर करोगे इट विल कैनॉट एडिट इन रीड ओनली एडिटर, यहाँ आप एडिट नहीं कर सकते, अदरवाइज आई कैन राइट। सो देखो यहाँ पे 99 तक की रेंज ले रहा है ना, बेसिकली वो ले रहा है 100 नंबर्स, बिकॉज अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, सी, अगर आप काउंटिंग देखने जाते हो तो मैंने क्या करा है, रेंज ऑफ 100 लिया था। सो पाइथन इज डूइंग समथिंग, 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है और 99 तक ले रहा है। अगर 0 आपके काउंटिंग में इंक्लूड रहेगा ना, तो 99 तक 100 आइटम्स हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज हैपनिंग। जैसे आप रेंज ऑफ 5 देख लो, सो रेंज ऑफ 5 लेता हूं तो मेरे कहने का मतलब है 0 1 2 3 4, दिस इज व्हाट पाइथन इज गोइंग टू टेक। ठीक है, इनसाइड आपके आउटपुट में ये चीज आपको मिलेगी। ठीक है, 5 कभी भी आउटपुट में इंक्लूड नहीं रहेगा। सो सी, स्टिल इट इज गेटिंग 5 आइटम्स। ठीक है, तो इसीलिए पाइथन की जो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसे भूलिएगा मत। हमेशा पाइथन जो काउंटिंग करेगा ना, तो फर्स्ट नंबर विल बी 0। ठीक है, फर्स्ट नंबर विल बी 0। मेरे पास रेंज में एक और चीजें चलती हैं, दो चीजें और चलती हैं जिसका मैंने जस्ट डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही। सो आई विल रिवाइज इट अगेन। रेंज में एक चलता है गिव, यू कैन गिव स्टार्टिंग रेंज एंड एंडिंग रेंज एज वेल।
अगर मान लो मुझे 0 से 5 नहीं चाहिए, मुझे 1 to 5 चाहिए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है, बिकॉज हमारी काउंटिंग जो होती है 1 2 3 4 5 होती है। वी आर नॉट स्टार्टिंग द काउंटिंग विद जीरो, राइट। हम जीरो से काउंट स्टार्ट नहीं करते, जैसे आप स्कूल के रोल नंबर्स देख लो, कॉलेज के रोल नंबर्स देख लो, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रोल नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, हम इसे क्या कर सकते हैं, सो वी कैन गिव अ स्टार्टिंग रेंज के स्टार्ट फ्रॉम 1। वी कैन ऑल्सो गिव द एंडिंग रेंज, सिंस हमें 5 ही लड़के देने हैं तो मुझे एंडिंग रेंज को एक एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, सो आई विल राइट 6 ओवर देयर, ठीक है, और मैं इसे बंद कर दूंगा। सो इसे कहूंगा स्टार्टिंग रेंज और इसे कहूंगा एंडिंग रेंज। तो आइए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर जे इन रेंज ऑफ 1 to 6, ठीक है, मैं इसे करूंगा प्रिंट ऑफ जे, कर लो। तो सी 1 2 3 4 5 लेके जा रहा है, ठीक है। एक और चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टार्ट इन और स्टेप। एक स्टेप होता है जिसे वो क्या करता है, छोड़ देता है। सो आइए मैं दिखाता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। सो फॉर टी इन रेंज ऑफ, फॉर टी इन जीरो, जीरो नहीं लेंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एंड लेट्स गो टिल 25, ठीक है। हर एक सेकेंड डिजिट को मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, मीन्स हर एक दूसरा नंबर जो है वो बाहर हो जाना चाहिए, वो प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो प्रिंट, ठीक है, सिर्फ इंटर करता हूँ एंड यू कैन सी मैं सारे ऑड नंबर्स ले रहा हूँ 1 to 25 तक के रेंज में, जिसमें 25 इंक्लूडेड नहीं है। ये चीज चलती है। ये तो हो गया रेंज, ठीक है। सिमिलरली आप स्ट्रिंग्स पे घूम सकते हो, तो रेंज का ये लास्ट ऑप्शन होता है, और ये आप काम लिस्ट में भी कर सकते हो। लाइक हमने थोड़ा सा लिस्ट पढ़ा हुआ है, तो लिस्ट का मतलब होता है जैसे आप घर में जो लिस्ट बनाते हो, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ आइटम, राइट। तो पाइथन में भी हमारे पास सेम सिचुएशन है। द थिंग इज दैट वी आर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर इट, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स ये वाले यूज करेंगे जिसको बिग ब्रैकेट्स बोलते हो। सो हमारे कोडिंग में 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम है, जैसे मैथमेटिक्स में होते हैं। तो मैथमेटिक्स में इसको क्या बोलते थे आज का, आपको याद है? कभी देखा था ये ब्रैकेट्स? इसे क्या बोलते थे? बोलिए बोलिए, हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप अगर पूछोगे नहीं तो सीख नहीं पाओगे। तो क्या? हमारे स्टैट्स एक सब्जेक्ट है, उसमें यूज होता ही है। अच्छा, हम इसे बोलते हैं पैरेंथेसिस। मैथमेटिक्स में इसे हम बोलते थे स्मॉल ब्रैकेट्स। इसे बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली। मैथमेटिक्स में इसे बोला जाता था मिडिल ब्रेसेस, एंड इसे हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैथमेटिक्स में बोला जाता है बिग ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये तीनों के जो है ना अलग अलग हमारे यहाँ काम बांटे गए हैं। तो वैसे ही जैसे लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट में क्या होता है कि हम बिग वाला यूज करते हैं, ठीक है। एंड आइटम्स आप सेपरेटेड भी, और इसमें किसी भी तरह के डेटा टाइप के आइटम्स को आप रख सकते हो। मीन्स यू कैन कीप इंटीजर ऑल्सो, यू कैन कीप स्ट्रिंग ऑल्सो, यू कैन गिव होल नंबर ऑल्सो। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो आई विल ट्राई टू इंसर्ट सम नंबर्स, 83.7, एंड देन सपोज करो मैं आपका नेम एंटर कर देता हूँ, ठीक है। वी हैव फ्रूट ऑल्सो। देन हम बुलियंस के बारे में पढ़े थे, सो वी कैन इंसर्ट बुलियंस एज वेल। हमने फ्लोट देख लिया था। हाँ, एक नंबर का टाइप होता है जिसके बारे में बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम 2 + 3 जे के फॉर्म में यहाँ लिखा जाता है। और क्या लिख सकते हो, और क्या जानते हो आप? ट्रू फॉल्स हो गया, ये हो गया, दैट इज मोर देन इनफ, इतना ही रखते हैं, ठीक है, और इसे चलाते हैं। सो सी मेरा कोड रन हो गया है, ठीक है, एंड आइटम जो है मेरे कॉमा सेपरेटेड है, इसे लिस्ट बोला जाता है। हाउ कैन यू चेक द टाइप? तो यू कैन राइट प्रिंट, ठीक है, PRINT, प्रिंट। जैसे ही आप लिखोगे ना, तो हम लोग जो टूल यूज करते हैं उसमें सजेशन आ जाता है, तो आप जैसे टैब प्रेस करते हो ये पूरा का पूरा वहां पे लिख देगा। सो दैट इज द शॉर्टकट हाउ यू कैन टाइप फास्ट। एंड देन TY लिखो तो टाइप आ जाएगा, टैब कर देंगे वो पूरा का पूरा लिख जाएगा। एंड देन यहाँ मुझे टाइप ऑफ list_1 चाहिए, तो सेकंड नंबर पे जाऊंगा, टैब प्रेस करूंगा। आई डोंट राइट इट, मैं बहुत आलसी हूँ, लिखता नहीं हूँ, ठीक है, बटन से लिखता हूँ, दैट्स इट। सो सी द क्लास, दिस इज द क्लास ऑफ लिस्ट, ठीक है, ये लिस्ट की क्लास है। मतलब ये जो डेटा टाइप है आपका लिस्ट है, ठीक है। एंड इनसाइड दिस आप एक एक आइटम इसमें से एक्सेस करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ व्हाट कैन आई डू इज, मुझे अगर आइटम में इसमें से एक एक एक्सेस करना है तो मैं फॉर लूप पढ़ूंगा, जो कि अभी देख रहा था। सो फॉर के साथ बेसिकली आई लगाते हैं, बिकॉज आई को जो है ना, मतलब जितने भी कोडर्स को देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम लोग आई यूज करते हैं।
फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस बोला जाता है कि आई इज सुटेबल, सो फॉर आई इन, मेरे लिस्ट का एक नाम है, सो आई विल राइट लिस्ट अंडर स्कोर वन, ठीक है, फॉर आई इन लिस्ट अंडर स्कोर वन, ठीक है, मैं प्रिंट कर दूंगा आई को सीधा, ठीक है, एंड सेव इंटर। तो सी दिस इज हाउ आई कैन गेट ऑल द आइटम्स इनसाइड द लिस्ट। अगर सपोज करो यही लिस्ट एक नंबर्स होता, ठीक है, नंबर्स की लिस्ट होता, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विथ 15,000, ठीक, फिर किसी का 45,000, किसी का 70,000, मैथमेटिकली वी कांट डिनोट इट लाइक दैट, चलिए 70,000, ये तीन सैलरी है, ठीक, अब इनकी सैलरी जो है 5,000 से बढ़ानी है, सो और आई इन नंबर्स, ठीक है, क्या करो प्रिंट कर लो, हमारे पास जो भी है आई है, ठीक है, आई पे प्लस कर दो 5,000 का, एंड यू आर डन, ठीक है। तो दिस इज 20,000, 50,000 एंड 75,000। नेक्स्ट थिंग इज फॉर लूप का और यूज कर सकते हो, बेसिकली आपसे प्रॉब्लम्स में पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे नेम है रिपीट करना है, सपोज करो नेम को आपको रिपीट करना है, सो गेट अ स्मॉल नेम, और इसके बाद मुझे इसे 5 बार करना है, ठीक है, तो फॉर अंडर स्कोर इन, अंडर स्कोर के बाद मैं क्या करूंगा, स्पेस दूंगा, फॉर अंडर स्कोर इन रेंज ऑफ 5, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ देयर इज समथिंग कॉल्ड नेस्टेड लूप, ठीक है, तो एक फॉर लूप लगा हुआ है, मैं इसे खोलूंगा, ठीक, मैंने बोला फॉर अंडर स्कोर इन रेंज ऑफ 5, मतलब ये लाइन क्या करेगी, रेंज ऑफ 5 का मतलब, तो ये मैंने ऊपर चलाया हुआ है, ठीक है, कि रेंज ऑफ अगर 5 जाऊंगा तो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा मेरे पास, ठीक है, 0 to 4 तक का आउटपुट आएगा, आप देख भी सकते हो, सो यू कैन बिलीव इट कि हाँ ये ऐसा करेगा। तो मैं अगर करता हूँ फॉर आई इन, या फिर अंडर स्कोर ले लूँ, फॉर अंडर स्कोर इन, अंडर स्कोर का एक स्पेशल रोल होता है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को अभी एक लिंक दूंगा, पे आपको जाके थोड़ा सा होमवर्क करना रहेगा, प्रिंट, ठीक है, सो सी 0 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है, सो अंडर स्कोर एक पावरफुल चीज होती है, आई विल शो यू। अब देखो इसमें क्या करना है कि मैं क्या करूंगा, एक और लूप लगाता हूँ, फॉर, अभी अंडर स्कोर था, और अंडर स्कोर इन रेंज ऑफ 5, फॉर आई इन नेम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अब ये क्या करेगा फॉर आई इन नेम, तो ये भी आपको पता है, फॉर आई इन नंबर्स अगर मैं डालता था तो वो क्या कर रहा था, एक एक नंबर के ऊपर जा रहा था, ठीक है, सिमिलरली फॉर आई इन नेम क्या करेगा, इस अमित के एक एक कैरेक्टर के ऊपर घूमेगा, ठीक है, एंड व्हाट आई वांट इज, कहूंगा भाई प्रिंट कर दो आई को, ठीक, ये लूप का नेक्स्ट लेवल है, ठीक, अब इसमें आपको मिलेगा क्या, कि आप देखते जाओ, अमित 5 बार लिखा हुआ आएगा ठीक है, सो अमित, ठीक है, फिर अमित, एंड देन थर्ड, फिर फोर्थ, और लास्ट वाला फिफ्थ, ठीक है। तो अगर किसी चीज को रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए फॉर लूप यूज करते हैं, एंड दिस इज हाउ यू कैन रिपीट द स्ट्रिंग साइज वेल। अब एक चीज मैं छोड़ रहा हूँ जो कि मुझे दिखा देनी चाहिए, आई थिंक, रोल ऑफ अंडर स्कोर, रोल ऑफ अंडर स्कोर इन पाइथन, ठीक है, तो मेरे पास एक लिंक है, ये लिंक मैं आपको देता हूँ, थोड़े से आपको समझना चाहिए कि अंडर स्कोर का रोल क्या है पाइथन में। सो जो चीज मैंने आपको सिखाया यूज इन इंटरप्रेटर, तो ऑफ कोर्स इट इज यूज्ड इन इंटरप्रेटर, ठीक है, एंड देन यू कैन इग्नोर वैल्यूज एज वेल, ठीक है, अंडर स्कोर इज ऑल्सो यूज टू इग्नोर वैल्यूज, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप देख सकते हो, ऑल्सो सेपरेटिंग डिजिट ऑफ नंबर्स, यू कैन सेपरेट द नंबर्स लाइक दिस, मतलब कॉमा आप देते हो तो आइटम सेपरेट हो जाता है, नेम यूजिंग नेमिंग यूजिंग अंडर स्कोर, आप अंडर स्कोर करके वेरिएबल्स का नेम वगैरह दे सकते हो, ठीक है, देन सिंगल प्री अंडर स्कोर आप ऐसे भी कुछ कुछ यूज कर सकते हो, कहीं कहीं बहुत जगह यूज होते हैं, बट डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। तो इस लिंक को कॉपी करके आपके नोट्स में रख देता हूँ, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, कमेंट हो जाएगा, आप इस लिंक को कभी भी जाके यूज कर सकते हो।